हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंथली एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, क्या हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि अब बाजार का क्या अगला मूव हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बात कर लेंगे इंडिया मार्केट के बारे में, बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन चेन को भी हम एक बार समझ लेंगे कि ऑप्शन चेन में आज के दिन क्या दिखाई दे रहा है और जो मंथली एक्सपायरी है वो कहां पर हो सकती है। साथ ही साथ देखिए एफआईएस ने क्या किया है, एक बार हम उसको समझ लेंगे। ऑप्शन चेन को समझेंगे, एडवांस ऑप्शन चेन को, और फिर वन डे के कैंडल पे भी बात करेंगे। क्योंकि कल के दिन देखिए मैंने जब बात किया था तो मैंने बात किया था कि मार्केट में देखिए हमको फिर से तेज़ी दिखाई दे सकती है। और बाज़ार में अगर आप देखो तो देखिए आपको तीन रेड कैंडल के बाद देखिए एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई दी। तो टेक्निकल चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, उसको एक बार समझेंगे। देखिए आपको याद होगा कि इस आज की क्लोजिंग में देखिए, और आज की क्लोजिंग में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ दिखाई दी, वो मुझे दिखाई दी। देखिए मार्केट ने अपने डे हाई पे क्लोजिंग किया है। क्योंकि देखिए शुक्रवार को क्या हुआ था, अगर मैं दिवाली वाले दिन बात करता हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग की, तो उसमें क्या हुआ था, गैप के साथ ओपन हुए और गैप के साथ ओपन होने के बाद हमको सेलिंग देखने को मिली। फिर देखिए शुक्रवार को क्या हुआ था कि हम देखिए गैप के साथ ओपन हुए, सस्टेन किए, फिर ऊपर से सेलिंग देखने को मिली। और देखिए उसके बाद देखिए आपके फ्राइडे वाले दिन भी क्या हुआ था, गुरुवार को हम गैप के साथ ओपन हुए और फिर हमको सेलिंग देखने को मिली। लेकिन आज क्या हुआ, आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज आपको दिखाई देगा कि हम गैप के साथ ओपन होते हैं, लेकिन 9:15 पे देखिए गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद भी देखिए यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और हमने क्लोजिंग किया इस जगह देखिए 25,974 के समथिंग। और ये 5 मिनट के चार्ट पे देखिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी एक हमने अच्छी क्लोजिंग की है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या बाजार इस जगह 26,000 के लेवल को ब्रेक कर सकता है? क्या एक्सपायरी हमारी 26,000 के ऊपर हो सकती है? और मंथली एक्सपायरी में क्या आज के दिन जो रिकवरी देखने को मिली और यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया मार्केट, क्या ये एक ब्रेकआउट कर सकता है? तो मुझे लगता है देखिए जो एफआईएस का डेटा था, यहाँ पे एफआईएस के डेटा में देखिए मैं आपको क्लोजली काफ़ी अच्छी चीज़ें समझाते जा रहा था कि एफआईएस के डेटा में इस जगह देखिए कॉल साइड का देखिए यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देखिए एफआईएस के डेटा में आपको देखिए कैश मार्केट के अंदर का भी डेटा देखिए आपको लॉन्ग साइड का दिखाई दे रहा है। और जो ऑप्शन फ्यूचर के अंदर का डेटा होता है, जो इंडेक्स का डेटा हम कहते हैं, उस डेटा में देखिए लॉन्ग पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें देखिए हमने अपनी वीडियो के अंदर बात भी किया था। और देखिए आपने हमारी वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार किया, इतना ज़्यादा देखिए लाइक किया, 23,000 व्यूज़ एक ही दिन के अंदर आए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, बिल्कुल फ्री है, एक बार आप चेक कर लीजिए। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अब यहाँ पे आप चीज़ें समझिए कि यहाँ पे देखिए जो आपको डिप मिला था, इस डिप में हमने बात किया था कि देखिए जो डिप मिला है यहाँ पे, और इस डिप में देखिए आरएसआई को एक बार हमने बात किया था कि आरएसआई देखिए ऑलमोस्ट आपका इस जगह मेरे ख्याल से 76 का समथिंग था। तो मैंने आपसे बोला था कि आरएसआई भी देखिए नीचे की साइड आ जाएगा। और इस तरीके के मार्केट में अगर आरएसआई आपको नीचे की साइड 70 के समथिंग मिलता है या इस जगह देखिए 65 के समथिंग मिलता है, तो ये आपका एक करेक्शन भी हो जाएगा और यहाँ से मार्केट देखिए एक अच्छा रिकवरी करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सबसे पहले देखिए 15 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न में देखिए एफआईएस क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपन उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर आपने देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कैश के डेटा में अगर आप देखोगे तो देखिए कैश के डेटा में आपको याद होगा कि देखिए अभी अक्टूबर चल रहा है और सितंबर में देखिए क्या किया था, एफआईएस ने लगातार बिकवाली की थी, तो अभी बिकवाली करना बंद की है। अब इसका रीज़न सबसे पहले देखिए मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि बाज़ार आपके 3 तरीके के चलता है, ठीक है। आप भी बोलोगे क्या डेली यार, देखिए सबसे पहले पैसा आना चाहिए मार्केट के अंदर। दूसरी होता है
आपका सस्ता वैल्यूएशन होना चाहिए जो कि है, और तीसरा होता है यहाँ पे देखिए आपकी इकोनॉमी, जो आपकी पॉलिसी आ रही है वो अच्छी होना चाहिए। अब एफआईएस क्या करते हैं, एफआईएस देखिए आपके सारी मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। अब आपको पता हुआ कि चाइना अमेरिका के बाज़ार पहले से बहुत तेज़ी में, अच्छे खासे तेज़ी में अमेरिका के बाज़ार चलते हुए दिखाई दे रहे, तो उनका हो गए वैल्यूएशन हाई, और वहाँ पे देखिए करेक्शन भी हमको एक बार देखने वाला, फिर से रिकवरी आई, जैसे गोल्ड में आई, चाहे सिल्वर के अंदर आई, कि गोल्ड में तो ऐसा भी होता है कि एमसीएक्स पे देखिए अलग रेट चल रहा है, लेकिन जब आप मार्केट में गोल्ड लेने जा रहे हो तो उसका देखिए आपका 25% देखिए आपको ज़्यादा प्रीमियम पे आपको बाज़ार के अंदर गोल्ड सिल्वर मिलता हुआ दिखाई दिया। तो इकनॉमी में पैसा आ रहा है जो कि एफआईएस की तरफ से, इकनॉमी सस्ती भी है जो कि दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन भी अभी अच्छा है मार्केट के अंदर, जो कि मैंने आपको बताई था कि आरएसआई के हिसाब से वैल्यूएशन अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके डीआईएस हैं वो भी आपकी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 33,000 करोड़ के समथिंग का माल खरीदा है, 33,900 करोड़ के समथिंग का, तो छोटा मोटा प्राइस नहीं है। एफआईएस तो देखिए, बस हमको क्या चाहिए था कि भाई एफआईएस यहाँ पे बिकवाली करना बंद कर दे, खरीदारी करना चालू नहीं की है लेकिन बिकवाली करना बंद कर दी, और ख़रीदारी करना कहाँ पे चालू की है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एफ&ओ के डेटा को भी देखोगे तो एफ&ओ के डेटा में आपको देखिए यहाँ पे एफ&ओ का डेटा है, जिसमें हम इंडेक्स के डेटा की बात करेंगे। स्टॉक के डेटा की इसलिए हम बात नहीं कर सकते क्योंकि देखिए कुछ गाइडलाइंस है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा कि एफआईएस के इंडेक्स के फ्यूचर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 13,790 करोड़ की खरीदारी की है जो कि एफआईएस ने। अब फ्यूचर में बाइंग करने से क्या होता है कि लेवरेज ज़्यादा मिल जाता है, एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अंदर बात करते हैं तो 49 करोड़ की देखिए यहाँ पे बाइंग की है, और जब बाइंग कहाँ से आ रही है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अगर आप देखोगे तो हमारी एक्सपायरी कब है, यहाँ पे देखिए 28 अक्टूबर को है, और हमको तेज़ी कब से देखना चालू हुई है, हमको देखिए तेज़ी हमको 1 अक्टूबर से तेज़ी देखना चालू हुई है, जब निफ्टी का प्राइस था नीचे 24,600 का प्राइस था, और अभी वहाँ से अगर आप देखोगे 24,600 से, तो अभी निफ्टी का प्राइस हमको दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड, जो कि आपका देखिए ऑलमोस्ट 26,000 के समथिंग का। और यहाँ पे देखिए जो नीचे से हमने तेज़ी दिखाई वो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 1,000 से लेके देखिए आपको 1,400 पॉइंटों के समथिंग की तेज़ी आई, जिसमें हमको बीच में एक करेक्शन दिखाई दिया था, बाजार नीचे की साइड आए, लेकिन उसमें मैंने आपको बोला था कि आरएसआई अच्छा है, क्योंकि नीचे का जब देखिए आरएसआई हमने देखा था तो 35 का आरएसआई था, और 35 के आरएसआई से देखिए आपका आरएसआई कितना गया था ऊपर की साइड, आपका आरएसआई मेरे ख्याल से 76 के समथिंग गया था, और वहाँ से एक करेक्शन आया तो आरएसआई के हिसाब से भी बाजार सस्ता हुआ है। तो ये चीज़ें हमको देखिए यहाँ पे दिखाई दी। अमेरिकी मार्केट को एक बार आप देख लीजिए कि इंडिया के मार्केट में तेज़ी दिखाई दे रही है, 170 पॉइंट निफ्टी ऊपर की साइड बंद है। सेंसेक्स की बात करें 550 पॉइंट ऊपर बंद है। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो 414 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें इंडिया विक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा वॉलिडिटी कल के मंथ देखने को मिल सकती है, कल के दिन देखने को मिल सकती है। अमेरिकी मार्केट भी तेज़ी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया चाइना और यूएस का देखिए जो ट्रेड डील है वो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे तेज़ी दिखाई दे रही है। अब देखिए चाइना और अमेरिका की ट्रेड डील से हमको क्या फ़ायदा है, तो देखिए चाइना और अमेरिका का जो अगर हम समझते हैं तो ज़्यादातर देखिए यहाँ पे चाइना सबसे ज़्यादा देखिए सेल करता है, अमेरिका कंज्यूम करता है। तो बड़े देशों में अगर कुछ उतार चढ़ी होती है और वो अगर सॉल्व हो रही है तो उसका एक अंदाज है कि इंडिया से भी साथ हो सकती है ट्रेड डील, और इंडिया तो पहले ही इसको पॉजिटिव ले रहा है। और अमेरिका और चाइना की अगर ट्रेड डील हो रही है तो जब वहाँ के बाज़ार चलेंगे तो इंडिया का बाज़ार वैसे भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए यहाँ पे हुआ क्या है, इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था हमारे लिए जो कि 15 तारीख को था, 16 तारीख को सपोर्ट देखने वाला, फिर सपोर्ट देखने वाला, यानी इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट दिखाई दिया। 21 तारीख को एक बार पैनिक ज़रूर दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि जब तक ये आपका 25,700 के ऊपर है ना, टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। बाज़ार ने गैप अप कर दिया,
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आया और यहाँ पे बिल्कुल 25,700 तक ही ये नीचे की साइड आपको देखने को मिला और यहाँ से लौट गया मार्केट। अब क्या हुआ, आज के दिन गैप हुआ, ठीक है, गैप के साथ ओपन होने के बाद जितनी भी तेज़ी दिखाई दी उसके बाद साइडवेज हो गए, यानी यहाँ पे मार्केट होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो अगर ये 26,000 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे OI डेटा आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपके लिए चेंज होते हुए दिखाई देगी। सबसे पहले 26,000 के ऊपर निकलने के बाद हम इस जगह 26,100 तक बहुत तेज़ी से एक जंप करते हुए दिखाई देंगे। 26,200 पर फिर जाएंगे और 26,200 के बाद 26,300, ठीक है, यानी 26,000 को ब्रेक करने के बाद 26,200 के समथिंग हम जाते हुए दिखाई देंगे। अब हमारे लिए नीचे सपोर्ट क्या है, तो नीचे सपोर्ट हम 25,900 का दिखाई दे रहा है। देखिए 25,900 का जो लेवल है ना, इस लेवल पे देखिए हमको सपोर्ट नीचे की साइड दिखाई दे रहा है। जब तक देखिए अब मार्केट नीचे की साइड देखिए इस लेवल को ब्रेक नहीं करता जो कि आपका 25,900 का है, जब तक देखिए हमको पैनिक करने वाली बात नहीं है। अगर ब्रेक कर भी देता है नीचे की साइड गैप के साथ ओपनिंग कर भी देता है तो 25,800 का इम्पोर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, यहाँ पे हमको देखिए समझ में आया अगर इसको ब्रेक करता है तो हम देखिए एक इस लेवल को देखिए टच करने की कोशिश कर सकते हैं और इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर हम देखिए जगह 26,200 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। नीचे की साइड देखिए आज का जो हमारा ऑलमोस्ट देखिए जो सपोर्ट था उसी सपोर्ट पे हम देखिए यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देंगे, यानी 25,800 का हमारे लिए इम्पोर्टेंट आज का सपोर्ट दिखाई देगा मंथली एक्सपायरी में भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखिए समझते हैं जो कि देखिए इस जगह ऑप्शन चेन पे ये एडवांस ऑप्शन चेन है, अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, वहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी वाली जो लाइन है वो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगी जो कि 26,000 के समथिंग है, ठीक है। जैसे ही ये बड़ी लाइन को ब्रेक कर देता है 26,000 के लेवल को, तो हम सीधे देखिए इस लाइन पर पहुँचेंगे जो कि छोटी सी लाइन है, इसको हम ब्रेक कर देंगे और फिर इसके बाद देखिए हम सीधे इस जगह 26,100 तक जाते हुए दिखाई देंगे। 2600 को जैसे ही ब्रेक करते हैं फिर हमारे लिए एक छोटी सी लाइन मिलती है जो कि छोटा सा रजिस्टेंस है, इसको जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो हम सीधे देखिए 26,200 तक जाते हुए दिखाई देंगे, यानी 26,200 तक हमारे लिए क्लियर रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है 25,900 पर, ठीक है, जो कि देखिए लाइन आपको यहाँ तक दिखाई दे रही है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इंट्राडे के लिए। अगर इंट्राडे में नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमको देखिए 2 बजे तक ये वाला सपोर्ट ले लेगा जो कि आपका 25,800 के समथिंग है। तो नीचे तो अच्छे सपोर्ट है, बाजार ऊपर की साइड ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस जगह। बैंक निफ्टी को समझते हैं तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने सबसे पहले नीचे सेलिंग दिया, ठीक है, सेलिंग करने के बाद हम इस लेवल तक आते हुए दिखाई दिए जो कि आपका देखिए 57,400 का लेवल तक, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। वहाँ से बाज़ार ने तेज़ी दिखाना चालू की, एक थोड़ा सस्टेन किया, रीटेस्ट किया, यानी अगर आप देखो ऐसा नहीं था कि गैप के साथ ओपन हो गया फिर बाज़ार नीचे आ गए, तो यहाँ पे रीटेस्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट किया, ये अच्छी बात है। और रीटेस्ट करने के बाद देखिए हम इस जगह 58,198 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुए, यानी 58,200 के ऊपर देने में कामयाब हो गए, जो कि देखिए हमारा यही पॉइंट के अंदर देखिए बाज़ार पहले आ चुका है, ठीक है। अब इसको अगर ये अब की बार देखिए यहाँ पे ब्रेक कर देता, तो जब पहले ब्रेक किया था तो आपने देखा होगा इसको देखिए रीटेस्ट किया था और रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आया था। तो अगर ये इसको रीटेस्ट करता तो हम इसका रीटेस्ट इसके साइकोलॉजी नंबर तक ले सकते हैं जो कि आपका 58,000 है, ठीक है। यहाँ से अगर ये निकलता है तो ये इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा जो कि आपका 58,600 का लेवल इस जगह बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, सिंपल क्लियर। अब समझते हैं देखिए यहाँ पे 1 डे का कैंडल। तो 1 डे के कैंडल पे अगर आपने देखा होगा RSI में देखिए आपको याद है कि ये ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया था, फिर ये डिप आया था RSI का, और यहाँ पे RSI में मैंने आपको बोला था कि नीचे की साइड जब RSI आ रहा है तो हमारे देखिए 60 और 65 का RSI हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर देखिए जब RSI ये नीचे की साइड डिप किया था, ये नीचे की साइड ये रेड कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे देखिए जब 50 के लेवल को ब्रेक किया था तो यहाँ पे देखिए 55 का RSI बना था, तो 50 के ऊपर ही ऊपर था, इसलिए हमारे लिए ये बुलिश है। तो अब RSI देखिए यहाँ पे जब डिप मारा तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी तेज़ी हमारे लिए बनी, क्योंकि वो
सपोर्ट का काम किया था। यहाँ पे देखिए हम इन लेवलों को जब तक ब्रेक कर चुके हैं हम बुलिश हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर थे ये ट्रैप हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कॉल साइड जब भी देखिए डिप आती थी वहाँ से एक तेज़ी दिखाई दे रही है। अभी RSI देखिए आपका 71 के समथिंग का चल रहा है, जो मुझे लगता है कि ठीक है, इतना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है, क्योंकि 80 के लेवल तक ही देखिए RSI ओवरबॉट में जाता है। तो अभी इस प्राइस से देखते हैं तो 9 का RSI अभी भी हमारे लिए कैप्चर बन सकता है, जो कि देखिए इस जगह 26,200 और 26,250 26,300 तक आराम से ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।